और जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, कि प्रधानमंत्री जी तो अभी 12 साल पूरे कर चुके हैं और अगर हमारे विपक्षी नेताओं की अगले 12 साल में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। देखिए, बिहार में भी जो चुनाव हुआ था 25 का, उसके कितना पीछे से एक ही मुद्दा, मतदाता सूची भी जारी हो गई, चुनाव भी हो गया, नई सरकार भी बन गई और हम लोग आज तक पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं परिणीता सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष लोगों के बीच यह भ्रम फैला रही है कि अल्पसंख्यक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। और वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए केंद्र की एनडीए सरकार को बधाई है। और जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, कि प्रधानमंत्री जी तो अभी 12 साल पूरे कर चुके हैं और अगर हमारे विपक्षी नेताओं की यही कारनामे रहे तो अगले 12 साल में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। टीएमसी के 20 विधायक टूट गए हैं और सांसद टूटे हैं सर। इसके बारे में तो जो उन्होंने पत्र लिखा है वो बताएंगे या टीएमसी बताएगी। इसके बारे में हम आप पटना में बैठ के क्या फैसला करें? एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये उनकी इच्छा है और ये एनडीए के वरिष्ठ नेतागण फैसला करेंगे। सर, जब से सुरक्षा घटाई गई लालू परिवार के दोनों, सारा सुरक्षा लौटा दिया। सुरक्षा देने और घटाने और बढ़ाने ये सभी चीज के फैसले के लिए होम गृह विभाग में मापदंड बने हुए हैं। जो भी नियम संगत होता है वो सरकार फैसला करती है। वो लोग कह रहे हैं कि आवाज तक लौटा देंगे सर। कौन क्या बोलते हैं उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी। ओके सर, थैंक यू सर। राहुल गांधी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए ताकि महागठबंधन बचा रहे। ये तो उनके ही अंदरूनी बात है, इंडिया के अंदरूनी बात है। अब उसमें कौन किसको क्या कहते हैं इससे कहाँ फर्क पड़ता है। और सही बात ये है कि हम लोगों का, जनता दल यू का और एनडीए का मानना ये है कि चाहे इंडिया ब्लॉक के कोई नेता किसी से कुछ कहे, जनता में जो उनकी छवि बन गई है नकारात्मक, वो कभी सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि अभी भी क्या सुधरने की बात हो रही है कि घूम फिर के देखिए, बिहार में भी जो चुनाव हुआ था 25 का, उसके कितना पीछे से एक ही मुद्दा चल रहा था, एसआईआर। अभी फिर सुने हैं एसआईआर। बंगाल में ममता बनर्जी 1.5 साल से एसआईआर का मुद्दा उछाल रहे और नतीजा क्या निकला कि जनता पूरी वहां भाजपा के साथ थी। यहाँ पे इन्हीं दोनों नेता ने, जिन दोनों नेताओं की बात आपने की है, पूरे बिहार में घूम के एसआईआर के संबंध में दुष्प्रचार किए थे और बात एक ही लोगों को समझाई जा रही थी कि एसआईआर किया जा रहा है अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं का नाम काटने के लिए। और एसआईआर पूरा भी हो गया, नई मतदाता सूची भी जारी हो गई, चुनाव भी हो गया, नई सरकार भी बन गई और हम लोग आज तक पूछते हैं जो पूरे बिहार में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के एक नागरिक का नाम बताइए जिसका नाम काट दिया गया हो। आज तक एक भी नाम नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह की जो फरेबी राजनीति होती है, इस तरह की जो मिथ्या पर आधारित कोई आदमी जनभावना बनाते हैं, तो आखिर जनता तो एक दिन समझ ही जाती है कि
कि कितनों कहें कि एफआईआर आपके खिलाफ है और एफआईआर में जो खिलाफ की बात है वो आपके पक्ष की बात हो रही है। और जहां तक बाहर से आए लोगों की बात है तो उनको नागरिकता देने का भी कानून है, और अगर वो नागरिक नहीं बनते हैं तो मतदाता नहीं हो सकते हैं, सीधी बात है। सर आरजेडी वो के भारत तो सुना आपने, विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत में रहने का अधिकार सभी को है, लेकिन वोटर बनने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है। सिर्फ भारत में रहने से कोई व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकता। उन्होंने विपक्ष पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब जनता सब समझ चुकी है, राजनीति की समझ है जनता को, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता भरोसा जता रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष इसी तरह राजनीति करता रहा तो विपक्ष को आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल वॉइस अप के साथ। धन्यवाद।